सती की बुद्धि जो है बिगड़ गई। और बुद्धि यदि बिगड़ जाएगी तो क्या होता है आपको पता है? बुद्धि नासा प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं। बुद्धि यदि बिगड़ गई तो आप अक्सर उल्टा ही चिंतन करेंगे। एक जगह पे एक की जो पत्नी थी ना, हंस में उल्टी सोचती थी। उनके पति देव जब घर में पहुंचते थे कहते हैं कि आज भोजन तैयार करो। नहीं, मुझे भोजन नहीं बनानी, थोड़ा घूमने के लिए। नहीं, हमको कुछ घूमना फिरना नहीं, कहीं कुछ नहीं करना। जो भी बोले तो उसके उल्टा ही वो बोलेगी। वो व्यक्ति परेशान, टाइम पे ना भोजन मिलता है ना पानी मिलता है, हर समय बेचैन रहता था, दुखी रहता था। एक महात्मा के पास पहुंचे, महाराज में बहुत परेशान थे। अरे सारे समाज जितने भी समस्या है सबका समाधान मेरे पास है, बताओ क्या बात है। ऐसी ऐसी बातें हमारी पत्नी जो है हर समय उल्टा सोचती रहती है, कैसे उसको ठीक किया जाए। ये तो बड़े हाथ का खेल है। जब आपको भूख लगे तो करेंगे आज मैं भोजन नहीं करूंगा, तो नहीं, मुझे भोजन बना के खिलानी है। तो जब भी उनको आज उसको घूमने ले जाना है तो कहेंगे आज घूमना फिरना क्या, चलो आज घूमने चलते हैं। बुद्धि जो है उसकी सुलट गई। तो हम लोगों की बुद्धि कैसे है? संसार की तरफ है। हम लोगों की बुद्धि संसार की तरफ है, और संसार से बुद्धि को मोड़ना है तो सत्संग में जाना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि के शुद्ध जो रूप है वो विवेक है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और आप सोचेंगे आपके विवेक जागृत है, भगवान की असीम अनुकंपा है, बहुत अनुकंपा है। और जब आपकी बुद्धि, देखिए वहां रामायण में विवेक कैसे यूज किया जाता है। विवेक को रावण मारीच के पास पहुंचा, कहा कि आप स्वर्ण हिरण बन करके जाइए सीता जी के पास और वहां नाटक शुरू करो। आपके पीछे पीछे राम जी दौड़ेंगे, पहले ये सब सेटिंग किए कि कैसे कैसे करना, सीता को हरण करना है। मारीच लेकिन वहां बहुत बुद्धिमान है, अपने श्रेय में बुद्धि को लगा। तो रावण मारीच पहले समझाए कि देखो ऐसा है, स्वयं पर ब्रह्म है, उनके साथ आप विरोध मत करिए, आपके सारे वंश नष्ट हो जाएंगे। अरे हम राजा हैं, हम जो बोलते हैं उसको मारो, तो तुमको मैं अभी ध्वंस कर देता हूं। मारीच सोचा देखो ऐसा है, भगवान के हाथ में मरना सबसे श्रेय है। अब ये रावण के हाथ में मरने की अपेक्षा भगवान के हाथ में मर जाना, मुक्त हो जाना। तो वहां रावण के विरोध मारीच नहीं किए, पहले करने की कोशिश किए, लेकिन बाद में देखा कि यदि मैं भगवान के हाथ में मारा जाता हूं तो मेरा श्रेय है। शरीर छूटने से पहले, छूटते समय यदि भगवान का नाम व्यक्ति के मुख से निकल जाए, क्योंकि मारीच अंतिम समय भगवान के नाम उच्चारण करते हुए शरीर को छोड़ा। मुक्त हो गया। तो यहाँ विचार करने की जो बातें हैं, शंकराचार्य भगवान अपनी बुद्धि को आप कैसे जान सकते हैं ये कहा है। देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धि देहे च जीवे विदुषस्तु अहं विवेक विज्ञानवतो महात्मनो
ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। वो 3 भाग कर दिए। मैं शरीर हूं, ये मूर्ख लोगों की बुद्धि है। देहो हमित्येव जड़स्य बुद्धि, जो थोड़ा सा शास्त्र जानता है, सत्संग में जाता है, तो उसको पता लगता है कि शरीर जो है नश्वर है, लेकिन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो नित्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर तो छूट जाएगा लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। और यदि वो स्वयं मर जाएगा तो 84 लाख योनि कौन घूमेगा? वो 84 लाख योनियां घूमते रहते हैं, वो मरता नहीं। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है। और वेदांत कहता है जो आत्मा है, आत्मा और जीवात्मा में थोड़ा सा फर्क है। जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अभिमान करता है उसको कहते हैं जीवात्मा। स्थूल शरीर छूट जाता है, उसके बाद भी सारी इंद्रियां मन सब उसको साथ में ले करके जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश तो करता नहीं है, प्रवेश जैसा है। प्रवेश जैसा का अभिप्राय, आप ऋषिकेश जाते हैं तो गंगा जल लाते ही नहीं लाते हैं। गंगा जी में आप स्नान करते हैं तो वहां गंगा जल लेकर के आप कलकत्ते में पहुंच जाते हैं और आप सबको कहते हैं देखो गंगा जल हम लाएंगे। गुरु निवास में वहां आकाश जो है बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा आकाश भी यहाँ से उठा करके लेके जाए। आप लाए वहां से आकाश, क्योंकि आकाश जो है निरवच्छिन्न पदार्थ है, निर्वयव है, उसे कोई अवयव नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु उनके अवयव है, लेकिन आकाश की कोई अवयव नहीं है। एक जगह से आप दूसरे जगह पे नहीं ले जा सकते। अच्छा आप सोच लीजिए, वहां से जो जल लाए, वहां से जल के अंदर आकाश है कि नहीं है? और यहां जब आप कलकत्ता में लाएंगे तो आकाश उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? आकाश आता जाता नहीं है। आकाश तो सर्वव्यापक तत्व है, जो वही है वो यही है। आकाश जैसे है वैसे है, क्योंकि निर्वय पदार्थ। जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है, सबके शरीर में ओतप्रोत है, कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसे नहीं, सब एक जैसा है। लेकिन वो जब इंद्रियां मन में अभिमान करने लगता है तो उसको कहते हैं जीव। और जिस क्षण उसको छोड़ देता है, अभिमान त्याग कर देता है, उस अवस्था में अपने स्वरूप में चमकने लगता है। तो उसके क्या अनुभव होता है? विवेक विज्ञान वतो महात्मनो ब्रह्मा अहम इत्येव मति। उसकी बुद्धि मैं ब्रह्म हूं। एक बार परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज बैठे थे, एक महात्मा बिल्कुल कोपिन पहन करके भस्म लगाए थे, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो स्वामी जी महाराज बहुत मजाक करते थे, परम गुरुदेव। तो एक दो शिष्य को बोले, उस महात्मा के कमंडल उठा करके लिया। तो महात्मा अपनी मस्ती में आ रहे थे, एक जाके हठात कमंडल उठा करके भागने लगे। महात्मा मेरा कमंडल लेके जा रहा। उसके पीछे पड़े, कौन है इनके गुरुदेव? किसने इशारा किया, स्वामी जी बैठे थे वहां मुस्कुरा रहे। ऐसे शिष्य हम बनाते हैं, दूसरे व्यक्ति के कमंडल उठा के लेके जा रहा। शर्म लगनी चाहिए आपको। स्वामी शिवानंद महाराज बोले क्षमा करिएगा, अहम ब्रह्मास्मि आप क्यों बोल रहे हैं? कमंडलो अस्मि बोलो। जो जिस व्यक्ति की बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है, हम लोगों की बुद्धि बिल्कुल अभी शरीर पे केंद्रित है। शरीर से विचार के माध्यम से जब आप मन को हटा लेते हैं, उस अवस्था में आत्मा में केंद्रीभूत बुद्धि हो जाती है, तो उसका अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि।
उपनिषद में एक कहानी है। जनक महाराज बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का होता है ज्ञान यज्ञ। जनक जी हर समय ही सत्संग करते रहते थे। अंतिम में इतनी जिज्ञासा उसके अंदर हुई कि मुझे इस देश में ऐसा एक व्यक्ति को देखना है जो ब्रह्मिष्ठ हो और ब्रह्म में स्थित हो, ऐसे व्यक्ति। तो जितने भी पंडित से सबको बुलाए। बुलाने के बाद वहां प्रश्न रखे। 10,000 गौ उनके जो सिंह हैं सब में सुना लगे, उनके खूर पे सुना लगे। कहे जो भी ब्रह्मिष्ठ है इन गौओं को लेकर के जाए। और वहां ऐसे शास्त्र में कहते हैं उसको उभय पास रज्जु। आप कहेंगे मैं ब्रह्मिष्ठ है, आप फेल होंगे। कभी भी जो ब्रह्मिष्ठ होता है मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं बोलता है। और कोई नहीं है ऐसे भी अब आप उस स्थिति में है तो उसको प्रकट भी करना है। तो जितने पंडित से लोग तो सबके अंदर है और 10,000 गौरे के सिंह पे सोने मड़े हुए हैं। सब जानते हैं कि हम लेकर के जाए। तो वहां याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्य को संबोधन करते हैं। हे सोमश्रवा गाय। वो कहते हैं ये सब गाय लेके चले। और जितने पंडित थे सब सामने आ रहे, क्या बात करते हो आप? गाय कैसे ले जाएंगे आप? अब वहां सबसे पहले एक झलक दिखाए। याज्ञवल्क्य जी 4 वेद की ज्ञाता थे। वो स्वयं यजुर्वेद शाखा का अध्ययन करते थे, स्वयं की शाखा। उनके गुरुजी थे ऋग्वेद की शाखा के अंतर्गत। और उनके जो शिष्य जिसको बुला रहे हैं उसको सामवेद पढ़ाते, इसलिए सोमश्रवा करके उपदेश दिए। ऋग यजु और साम अथर्ववेद इनके अंतर्गत आते हैं। इसलिए त्रैविद्या सोमपा 3 वेद के ही उल्लेख किया जाता है। तो सब लोग देखे दंग नहीं यार, ये तो तीनों वेद की ज्ञाता है। दूसरी बात, सारे पंडित वहां प्रश्न किए। वो कहेंगे क्या आप ब्रह्मिष्ठ हैं? नहीं, लोग ब्रह्मिष्ठ के बारे में शास्त्र में ऐसे बतलाया गया है। मैं ब्रह्मिष्ठ हूं नहीं कहे। शास्त्र में ब्रह्म में जिस व्यक्ति की स्थिति है ऐसे ऐसे लक्षण बतलाया जाता है। और जितने प्रश्न किए सारे प्रश्न के उत्तर दिए, वही सिद्ध हो गए। लेकिन मैं अहम ब्रह्मास्मि को बोलने वाली चीज नहीं है, वो तो अनुभव की चीज है। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, कष्टम को हम कुतायात कामे जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। अब आप भजन गोविंदम बहुत लोग कहते हैं, शंकराचार्य की भजन में व्यक्ति केवल पहली पंक्ति को ले लेता है, कहता है गोविंद का भजन करना है तो आदि से अंत तक आप उसको देखो कैसे भजन करना है। एक पंक्ति में यदि आप रह जाएंगे शंकराचार्य के भजन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बुद्धि जो है परमात्मा में स्थित हो। समय हो गया क्योंकि मैं समय की बहुत पक्का हूं, कल पुनः विचार करेंगे इसलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सतगुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सतगुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। We are extremely thankful and grateful to Param Pujya Swami Anand Swarupanand ji